नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य के 5 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा राज्य पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे सम्मानित। देश भर में 64 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में कल 45,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड की डोज। IISM धनबाद में कोरोना नियमों का पालन करते हुए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को 1 सितंबर से कैंपस आने की अनुमति दी गई है और राज्य में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर 8 नगर प्रबंधकों और 4 इंजीनियरों को हटाया गया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 5 शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षकों के चयन को लेकर शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षक अधीक्षकों से 5-5 शिक्षकों के नाम मांगे हैं। इन सभी शिक्षकों में से 5 शिक्षकों का चयन कर प्रशस्ति पत्र, मेडल और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। शिक्षक दिवस पर श्री सिंह को राष्ट्रपति द्वारा चांदी का मेडल, प्रशस्ति पत्र और चेक प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3,19,23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की संख्या 3,76,324 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 138 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 13 नए संक्रमित मिले और 19 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 7, देवघर और धनबाद से 2-2 और लातेहार और साहिबगंज से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,11,286 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 34,206 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति ने
सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत लगातार इस पर नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा के साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान में स्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दें। सीमा सुरक्षा के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत विरोधी कई ताकतों ने भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। कृषि, पशुपाल और सहकारिता मंत्री बादल ने कल जन्माष्टमी के अवसर पर दूध उत्पादनकर्ताओं के लिए प्रति लीटर ₹1 वितरण योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। मिल्क फेडरेशन के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 18 जिलों में 40,000 दूध उत्पादनकर्ता प्रतिदिन 1,30,000 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। इस रोजगार से जुड़े लोगों को राज्य सरकार की नई योजना से लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर टेलीमेडिसिन सुविधा का भी उद्घाटन किया, जिससे राज्य के पशुपालकों और किसानों को पशु चिकित्सकों से मुफ्त सलाह मिलेगी। श्री बादल ने राज्य में दूध प्रोसेसिंग के 3 नए प्लांट सारठ, साहिबगंज और पलामू में जल्द शुरू किए जाने की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts को रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना संक्रमण में आई कमी और शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 सितंबर से IIT ISM धनबाद कैंपस की रौनक फिर से लौट आएगी। तकनीकी संस्थान एक बार फिर छात्रों के लिए खुलेगा। IIT धनबाद ने कैंपस में छात्रों के आने की विशेष कार्य योजना तैयार की है। ISM प्रबंधन के अनुसार सबसे पहले संस्थान में PhD और रिसर्च स्कॉलर को बुलाया गया है। वहीं 20 सितंबर से बीटेक और एमटेक फाइनल ईयर के छात्रों को कैंपस आने की अनुमति दी गई है। प्रबंधन के अनुसार छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाया जा रहा है। साथ ही छात्रों को कैंपस आने के बाद 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। ISM प्रबंधन ने उन छात्रों को, शिक्षकों और कर्मचारियों को कैंपस में आने की अनुमति दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य किसी भी ईयर के छात्रों को कैंपस आने की अनुमति नहीं दी गई है। नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8 नगर निकायों में काम के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में 8 नगर प्रबंधकों और 4 इंजीनियरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सभी को विभाग ने नोटिस जारी कर काम में हुई देरी के लिए जवाब मांगा है। सभी कर्मियों पर दिए गए लक्ष्य का 50% आवास भी नहीं बनवाने का आरोप लगाया गया है। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने की उम्र सीमा में बदलाव किया है। इसके तहत अब अधिकतम 70 साल की उम्र तक निवेश किया जा सकेगा। इससे पहले NPS में निवेश करने की सीमा 65 साल थी। PFRDA के संशोधित सर्कुलर के अनुसार 65 से 70 साल की उम्र वाला भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन NPS में से जुड़ सकता है
और 75 वर्ष की आयु तक योजना को जारी रख सकता है। पैरालंपिक खेलों में कल का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानबाजी में 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने अपने पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाने के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। वहीं सुमीत अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की खुशी दोगुनी कर दी। उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर न केवल भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेंक कर रजत पदक देश के नाम किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने 62.58 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक देश के नाम किया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर 7वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। 1 सितंबर से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नए प्रभारी कुलपति छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त कमल जॉन नकड़ा होंगे। इस संबंध में राजभवन रांची की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीबीएमकेयू के वर्तमान कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। गोड्डा जिला के बलबड्डा थाना क्षेत्र के ढौलिया नदी में सीमानपुर के पास एक 13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद बालक के शव को सुबह निकाला गया। चक्रधरपुर नेशनल हाईवे 75 पर खुटपानी के पास देर शाम अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने उन्हें चाकू से घायल कर दिया और उनकी मोटरसाइकिल लेप कर भाग गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत इमली चौक स्थित राजस्थान मंदिर के बगल स्थित झोपड़ी में छापामारी करते हुए पुलिस द्वारा अवैध लॉटरी का संचालन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा भारी मात्रा में लॉटरी से संबंधित कागजात भी बरामद किए गए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पैरालंपिक खेलों में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन और काबुल एयरपोर्ट पर आईएस का रॉकेट से हमला की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 1 रुपए देने की कृषि विभाग की योजना की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने देश भर में हफ्ते भर में कोरोना संक्रमण की 3% मामले बढ़ने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धीमी कार्य प्रगति पर 8 सिटी मैनेजर और 4 इंजीनियर को हटाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में नए सिरे से संशोधित होगी औद्योगिक नीति की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तम आनंद जज हत्याकांड के बाद सभी न्यायाधीशों को सुरक्षाकर्मी देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य के 5 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा राज्य पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे सम्मानित। देश भर में 64 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में कल 1,45,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड की डोज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में कोरोना नियमों का पालन करते हुए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को 1 सितंबर से कैंपस आने की अनुमति दी गई है और
राज्य में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर 8 नगर प्रबंधकों और 4 इंजीनियरों को हटाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।